और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चमोली के पीपल कोठी में बड़ा हादसा हुआ है। टनल में 18 मजदूर फंस गए हैं। 6 मजदूरों को निकाला गया है। 12 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। चमोली की यह घटना जहां पर पीपल कोठी में मजदूर फंस गए हैं। टनल में 18 मजदूर फंस गए हैं, जिसमें से 12 मजदूर अभी भी टनल में हैं। THDC प्रोजेक्ट जिसमें टनल धंसने के बाद ये हादसा हुआ है। हालांकि कई मजदूर ऐसे हैं जिनको निकाल लिया गया है और कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनको अभी भी निकालने की कोशिश कवायद चल रही है। चमोली का ये पीपल कोठी इलाका जहां पर यह घटना सामने आई है। THDC का ये प्रोजेक्ट जहां पर टनल धंसने के बाद ये हादसा हुआ है। 6 मजदूरों को निकाला गया है, जबकि कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश कवायद अभी भी चल रही है। हालांकि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो इस तरह के हादसे काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जहां पर मजदूरों के फंसने का जो ये सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। VPHED की निर्माणाधीन टनल बताई जा रही है, जहां पर ये भूस्खलन हुआ है और भारी मात्रा में कहा जा रहा है कि मलबा और पानी आया, जिससे वहां पर जो मजदूर थे वो अंदर ही फंस गए हैं और कुछ को निकालकर हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है। घटना 6:10 की है, जहां पर भारी मात्रा में मलबा और पानी आ गया। मलबा आता देख वहां के मजदूरों में हड़कंप मच गया और 18 मजदूर जो है वो फंस गए। हालांकि कुछ मजदूरों को निकाला जरूर गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के पीपल कोठी स्थित इस टनल के भीतर मलबा और पानी आने की घटना पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है। राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने तत्काल गंभीरता को देखते हुए घटना की NDRF और SDRF की टीमों को भेजा है। जिला प्रशासन सहित संबंधित विभाग और एजेंसियां भी यहां पर पहुंची हैं और कहा यह जा रहा है कि स्वयं ही वरिष्ठ अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है। पल पल की जानकारी भी ली जा रही है और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद किस तरीके से जो बाकी मजदूर हैं, सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि उनको भी निकाला जाए सही सलामत। अभी भी 12 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। चमोली के पीपल कोठी में यह बड़ा हादसा हुआ है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और संजय भी मेरे सहयोगी। संजय, कितने मजदूर अभी अंदर फंसे हुए हैं? देखिए, सही आकलन करना अभी मुश्किल है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 2 दर्जन के ऊपर जाएगा। लेकिन जिस तरह से राहत कार्य किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया को भी बताया है और खुद उन्होंने इस कार्य को मतलब ये खुद लगे हुए हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो कि जिससे सरकार को जवाब देना मुश्किल हो। संजय, जो मजदूर निकाले गए हैं, क्या उनको हॉस्पिटल में भेजा गया? कितने मजदूर निकाले गए हैं इसके अंदर से, उस बारे में क्या जानकारी? ये लगभग जो अभी आंकड़ा तो नहीं, लेकिन 14 मजदूरों के लिए बताया जा रहा है और उनको उसमें से 8 लोगों को जांच करने के बाद छोड़ दिया, लेकिन उसमें 6 लोग ऐसे हैं जिनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। NDRF SDRF की टीमें मौजूद है संजय, लेकिन दिक्कतें काफी ज्यादा इस तरह के हालात में, क्योंकि रोशनी भी खत्म हो चुकी है। क्या अभी भी बारिश हो रही है? मौसम की जो इस समय वहां का मौसम है, उस मौसम को SDRF के लोगों से भी बात हुई। उनका कहना है कि अगर जैसे जैसे रात बीतेगी मौसम खराब होता जाएगा, इसलिए उनका प्रयास है कि पूरा अंधेरा हो उसके पहले ये बचाव और राहत कार्य कर लिए जाए। लेकिन लगता नहीं है। उसी हिसाब से इन्होंने और व्यवस्था, स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा लाइट वेट की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये राहत कार्य अभी भी लगातार जारी और चलेगा जब तक उनको पूरा जो अनुमान है उनका कि सारे मजदूर जब तक नहीं निकाले जा सकते तब तक ये काम रात को भी करेंगे। बस इनको ये जरूरत है कि बारिश ना हो। बारिश का एक डर सता रहा है इन लोगों को। जो मजदूर हैं, क्या उनके हालत के बारे में पता चल पा रहा है? अंदर कुछ जो उपकरण है वो भेजे गए जिससे ये पता चल पाए वो सुरक्षित है? किस तरीके की उनके जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, कुछ कैजुअलिटी की भी समाचार तो आ रहे हैं, लेकिन जब आधिकारिक रूप से कोई नहीं बताएगा सरकार, तब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये वहां के जो रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन अभी तक सरकारी रूप से कोई आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने केवल बचाव और राहत कार्य के हिसाब से जिन लोगों को बचाया है वही आंकड़ा बता रहे हैं। तो हम भी ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि सामने जब तक कोई बॉडी या कुछ ऐसी चीज नहीं दिखाई दे जा सकती, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। अच्छा, मुख्यमंत्री ने खुद भी संज्ञान लिया है इस पूरे घटनाक्रम पे, संजय, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री ने वहां के प्रशासन से भी बात किया है, और यहाँ पे उन्होंने जो आपदा प्रबंधन के सचिव हैं उनको डिप्यूट किया है कि जब तक ये बचाव राहत कार्य नहीं हो जाता तब तक आप कोऑर्डिनेट करेंगे और सारी जानकारी मुख्यमंत्री ऑफिस को देते रहेंगे। और क्या लगता है संजय, जो हालात है, कितना वक्त लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को होने में? अनुमान तो लगाया जा रहा है कि जैसा मौसम वहां खराब है उससे अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है संजय, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला